गरीब चिड़िया की होली। रिंकी एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वह दूर घने जंगलों में जाकर फल तोड़कर लाती थी, जिसे बेचकर वह अपना और अपने परिवार का पेट भरती थी। एक दिन रिंकी अपने फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर जा रही होती है। तभी उसे अपना पति नट्टू चिड़ा मिल जाता है। अरे दिन निकला नहीं कि चल पड़ी टोकरी उठाकर पूरा दिन बाहर बिता देती हो। तब भी हमारे 2 वक्त की भोजन के लाले पड़े रहते हैं। जब ऐसे ही फटेहाल जीवन बिताना है तो इतना मेहनत का क्या फायदा। भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, इसमें भला मेरा क्या कसूर है? शायद हमारे भाग्य में इतना ही लिखा है ऊपर वाले ने। ऐसा क्यों सोचती हो रिंकी? तुम देखना हमारी भी किस्मत एक दिन जरूर चमकेगी। होली का त्योहार आने वाला है। हम दोनों मिलकर रंग और पिचकारी की दुकान लगा लेते हैं। भगवान ने चाहा तो हमारी अच्छा मुनाफा होगा और हम भी खुशी खुशी होली मनाएंगे। पिछले साल तो होली के दिन हमारे पास भोजन का भी प्रबंध नहीं था, कहीं इस साल भी ऐसा हुआ तो? अरे नहीं, ऐसा क्यों सोचती हो? लाओ, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं मुझे दे दो, मैं थोड़ा रंग और पिचकारी लेके आता हूँ। नट्टू रिंकी से पैसे लेकर बड़े बाजार से रंग, गुलाल और पिचकारी ले आता है और वे दोनों बाजार में अपना टोकरा लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता है। मैंने कहा था ना कि इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। देखो, तुम्हारे कहने से मैंने अपनी सारी जमा पूंजी रंग और पिचकारियाँ लाने में लगा दी। अब अगर हमारा सामान नहीं बिका तो हमारे भोजन का भी ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ रिंकी, ऐसा लगता है कि हम गरीब पक्षियों के लिए कोई त्योहार ही बना नहीं है। हर कोई चमक दमक से आकर्षित होकर बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानों से ही रंग गुलाल खरीद रहा है। हमारे ठेले की ओर तो कोई मुड़कर भी नहीं देख रहा। मुनाफा तो छोड़ो, अगर ये सामान लागत मूल्य पर भी बिक जाए तो हमारे बच्चे कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। इतना कहते हुए रिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सही कहती हो रिंकी, हम लागत मूल्य पर ही सामान बेच देते हैं। कल होली है, उसके बाद तो कोई मुफ्त में भी सामान नहीं खरीदेगा। नट्टू की बात सुनकर रिंकी तेज तेज आवाज लगाकर अपना सामान बेचने लगती है। रंग ले लो, पिचकारी ले लो, पूरे बाजार में इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। खरीद से भी सस्ता सामान ले जाओ पक्षियों, आज के लिए होली का स्पेशल ऑफर है। तभी रिंकी को सामने से आती हुई मैना दिखाई पड़ती है। रिंकी दौड़कर सामान बेचने के लिए उसकी तरफ जा रही होती है। तभी सड़क पर आती एक गाड़ी से रिंकी चिड़िया टकरा जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हम गरीबों के पास तो भोजन के लिए भी पैसे नहीं है। मैं रिंकी का इलाज कैसे कराऊंगा? तभी गाड़ी में से एक कालू कौवा बाहर आता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पता नहीं कैसे अचानक गाड़ी के सामने आ गई। कसूर आपका नहीं है सेठ जी, हमारा ही वक्त खराब चल रहा है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं भी जान दे दूंगा। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को मैं भूखा मरते नहीं देख सकता सेठ जी। अरे आप ऐसी बातें मत करिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। मैं सेठ कल्लू राम हूँ, बड़े बाजार में मेरी एक दुकान है। आपकी पत्नी का इलाज मैं करवाऊंगा। कालू कौवा अपनी गाड़ी में बैठाकर रिंकी और नट्टू को अस्पताल ले जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जो समय रहते पिंकी को अस्पताल ले आए। इनका काफी खून बह गया है, लेकिन उपचार के बाद अभी खतरे से बाहर हैं। उसे होश में आने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कालू कौवा रिंकी के इलाज का पूरा खर्च उठा लेता है। सही इलाज मिलने से रिंकी को जल्द ही होश आ जाता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? जाने दो मुझे, अगर मेरा सामान नहीं बिका तो मेरे बच्चों की होली बेरंग हो जाएगी। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था रिंकी, वो तो शुक्र है कल्लू सेठ का जो उन्होंने तुम्हारा इलाज करवाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे हाँ, याद आया, जब मैं उस मैना को रंग बेचने के लिए दौड़ी तो उसी समय कई दिनों से भोजन ना करने के कारण मेरा सर चकरा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो रिंकी,
कालू सेठ ने हमारा सारा सामान अच्छे दामों में खरीद लिया है और मुझे अपनी दुकान पर नौकरी भी दी है। अब हमारी होली भी रंगों से भरी होगी। हमारे बच्चे भी होली के दिन पकवान खाएंगे और रंग उड़ाएंगे। नट्टू की बात सुनकर रिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। होली के दिन अरे बच्चों जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जंगल में सभी पक्षियों के साथ होली खेलने चलना है। अरे वाह पिताजी, आज तो माँ ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। पिछले बरस तो होली के दिन हम कितने उदास थे। माँ ने रंग भी खेलने के लिए नहीं दिए थे कि कहीं कोई मेहमान हमारे घर ना आ जाए। कोई बात नहीं बेटा, दुख और सुख तो जीवन में एक जरूरी अंश है। दुख सुख तो चलता रहता है, बस हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चलो मिलकर होली मनाते हैं। इसके बाद रिंकी, नट्टू और उनके दोनों बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। इस तरह गरीब चिड़िया की होली भी हैप्पी होली हो जाती है।